आज की धम्मपदमाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चित्तवग्गों पर। चित्तवग्ग माने भगवान ने खास करके चित्त के ऊपर हमें कैसे काम करना है, चित्त को हमें अपने विकारों से कैसे मुक्त करना है, इसकी कुछ गाथाएं या फिर उपदेश वचन उन व्यक्तियों के लिए कहे हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि सबसे पहले हम बात करेंगे पाली में और उसके बाद उसका अनुवाद भी होगा। तो हम शुरू करते हैं पाली में। अचिरंग वतंग यो कायो पठवी अधिसेसति छुत्तो अपेत विज्ञानो निरथंग कलीकरम। यहाँ पर बुद्ध ने अर्धमागधी भाषा में, जिसे पाली कहा गया, उसमें वचन कहे हैं और उसका अनुवाद है, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्ठ की भांति जमीन पर जा पड़ेगा। कितनी मूल्यवान बात कही है। हमारा शरीर जिसे मैं मेरा कहते हैं, हम इसको संजाते हैं, संवारते हैं, इसका श्रृंगार करते हैं। कभी ना कभी ये भी मिट्टी में मिलने वाला है। तो भगवान बुद्ध के काल की एक घटना, उस समय एक गृहस्थ था। गृहस्थ माने ऐसा व्यक्ति जो भिक्षु नहीं है, और उसके चित्त में आया कि क्यों ना मैं भिक्षु बनूं। तो वह आगे जाकर भिक्षु बन गया और उसका नाम स्थवीर तिस ऐसा पड़ा। और कुछ दिनों बाद उस स्थवीर के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े आने लगे, कुछ बीमारी के कारण। तो बहुत कुछ दवा करते हुए भी वो ठीक नहीं हो पाया। अब करे तो क्या करे। तो बाकियों के जो भी भिक्षु थे, माने बाकी जो भिक्षु संघ के कुछ ऐसे मित्र थे, उन्होंने भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और वह बहुत बीमारी से कराहते रहे। उनको बहुत दुखद वेदना होती रही। अत्यंत घृणित अवस्था में वो कराहते रहे। तो भगवान ने उनको देखा और उस भिक्षु के पास जाकर उसको यही उपदेश दिया कि यह जो शरीर है, ये चेतना रहित होगा, ये चेतना रहित होगा और आगे जाकर के ये मरने ही वाला है। तो हम क्यों इसके प्रति शोक करें, क्यों इसके प्रति आसक्त रहे। हमारा पूरा दिन इस शरीर को संवारने में जाता है। कितनी केयर करते हैं हम। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, इसको परफ्यूम लगाते हैं, इसके ऊपर अच्छे से कपड़े डालते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। लेकिन भीतर थोड़ा सा हम देखेंगे तो क्या है भीतर? रक्त है, मांस है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा ये, लेकिन वास्तविकता तो यही है और हम इससे तो दूर नहीं भाग सकते। कुछ लोग इसके विपरीत हैं, नहीं नहीं आप ऐसी बातें मत करो, मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मैं और सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल दिखना चाहता हूँ, दिखनी चाहती हूँ। ये कहाँ से आता है सब? अपनी मैं मेरे के कारण इस शरीर को अपने खुद का अस्तित्व समझते हैं।
यदि सही में हमारी इस पर मालिकियत होती तो जिस तरीके का मैं इसे आदेश दे दूं वैसे ही उसको होना था कि देखो तुम्हें बूढ़ा नहीं होना है, तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं होने हैं, देखो तुम्हारी आंखों के नीचे झुर्रियाँ नहीं आनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता तो कुछ विपरीत है, जो कि अनित्य है, अनात्म है, दुख है। तो कहीं पर पढ़ा था मैंने कि ये जो शरीर है, अभी हम मिट्टी के ऊपर है, न जाने कब हम मिट्टी के भीतर जाएंगे, माने कब मृत्यु आ जाएगी। तो जब जब इसका सही इस्तेमाल करें तब तब याद रखें कि यह अनित्य है, ये बदलने वाला है, यह भी मरने वाला है। इसका नहीं कि देखो हम अपने शरीर के प्रति घृणा करें, ऐसा नहीं है। जब तक हम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हम साधना अभ्यास हमारा जारी रख सकते हैं। भला कोई बीमार है, पीड़ा है, कैसे साधना कर सकता है? 1-1 घंटे की, 30-30 मिनट की साधना नहीं कर सकता वह व्यक्ति। तो हमें चाहिए कि हम इस शरीर को भली भांति समझें, जितना कि हम हमारे शरीर की केयर करते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, वैसे हम अपने मन की क्यों नहीं करते? क्यों हमने अपने मन को क्यों नहीं संवारते? करुणा से, मैत्री से, प्यार से, वात्सल्य से क्यों नहीं संवारते? क्योंकि हमने भीतर देखने का प्रयास ही नहीं किया। हमने भीतर आंखें मूंद कर देखने को, खुद को देखने का प्रयास ही नहीं किया। तो कैसा होगा? तो ये ऐसा ही होगा जब हम साधना करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हम अपने चित्त को सुधारते रहेंगे। हमारे सारे पवित्र धर्म ग्रंथ, बौद्धों के धर्म ग्रंथ हो, हिंदुओं के हो, सिख है, ईसाई है, सारे हमारे धर्म पवित्र ग्रंथ जो है वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि क्रोध मत करो, द्वेष मत करो। लेकिन हम हमारी सुनते नहीं हैं। हम तो कहीं और ही जाते हैं, हमारा चित्त कहीं और ही भटका रहता है। भटका यूं रहता है कि देखो हमारी मान्यता कितनी अच्छी है, हम कितने सही कर सकते हैं। इन बातों को छोड़िए, भीतर देखने की कोशिश करो। भीतर का जो विश्व है, जो खुद की समझने की जो शक्ति है, वो अपने आप उजागर होगी। देखे तो सही। तो इसी माने में क्या है? निरथंग व कलीकरम, माने यह निरर्थक काष्ठ की भांति जमीन पर पड़ा रहेगा। क्या पड़ा रहेगा? शरीर, जिसे हम प्यार करते हैं। खूब अच्छे से समझे, हमारा शरीर जितना हम उसकी तारीफ करते हैं, तारीफ करना पसंद करते हैं, वैसा ही हमारी मन की भी कोई तारीफ करे, करुणा की, दया की, क्षमता की, शांति की। जितना हम हमारे शरीर का ख्याल रखते हैं, उतना ही हम हमारे मन का रखें। और ये कब होगा? ये होगा अपने दैनिक साधना से, मेडिटेशन से। ध्यान के आधार पर ही चित्त के जो अच्छे गुण हैं वो ऊपर आएंगे, बरसने लगेंगे सारे प्राणियों के प्रति। कितने दुखी है लोग, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं?
चित्त करुणा से भरा रहेगा। तो आज के धम्मपद माला में इतना ही कि हमने चित्त वग्ग पर बात की। अगली धम्मपद माला में हम एक नए वग्गों के साथ बात करेंगे। आज का चित्त वग्ग यहाँ ही समाप्त करेंगे। आप खुश रहिएगा, करुणावान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। नमो बुद्धाय।